चीन से भी कुल कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो 5 राज्य चीन से भी सीमा साझा करते हैं। लेकिन यहां भी वही सवाल पैदा होता है कि चीन से सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है, या सबसे कम सीमा कौन सा राज्य? यहां भी वही पैदा होता है कि नेपाल से भारत का कौन सा राज्य सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है, या भारत का कौन सा राज्य सबसे कम सीमा साझा करता है, या भारत का कौन सा राज्य जो दूसरा सबसे ज्यादा सीमा भूटान से जुड़ी हुई है वो असम की जुड़ी हुई है। यहां पर असम राज्य पड़ता है और असम की सीमा यहां तक है। असम की सीमा कहां तक है? नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आइए आज फिर अपने प्यारे से भारत के बारे में थोड़ी सी और जानकारी लिया जाए, हासिल किया जाए। इसके पहले मैंने भारत की सीमाओं से संबंधित उसके सीमा रेखा का क्या नाम है, कौन सी सीमा कहाँ है, ये सब कुछ मैंने थोड़ा सा हल्का फुल्का डिस्कस किया था। आज उससे 2 कदम आगे, और आज 2 कदम आगे में क्या, देखिए आपको पता है कि भारत से कुछ देश की सीमाएं सटती हैं, साझा करती हैं। तो आज हम लोग डिस्कस ये किया जाएगा कि भारत से सबसे ज्यादा किस देश की सीमा सटती है। पहला क्वेश्चन, हो सकता है आप जानते हो सकता है आप ये जानते हो, लेकिन बात यहां अगर आके रुक गई कि जैसे मान लिया अगर मैं चीन की बात करूं कि चीन भारत से अपना सीमा साझा करता है, तो अगर मैं ये पूछूं कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो चीन से सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है, या भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो चीन से सबसे कम सीमा साझा करता है, तो मामला यहां फंस सकता है। और चाहे आप वनडे लेवल का कोई भी एग्जाम दें, चाहे आयोग का एग्जाम दें, ये आम सा प्रश्न है, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। आपको पता है, मैं मान के चल रहा हूं कि आपको पता है कि भारत से बांग्लादेश एक ऐसा भारत का पड़ोसी देश है जो भारत से सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। अगर हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है 4096 किलोमीटर के आसपास। लेकिन अगला सवाल पलट के अगर ये पूछते हैं कि बांग्लादेश से भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है, और दूसरा पलट के ये पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश से भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे कम सीमा साझा करता है। ठीक है, तो आज इन्हीं सारी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पेपर पेन लेके बैठ जाइए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं। देखिए, भारत के पड़ोसी देशों की बात किया जाए तो ये पाकिस्तान है, यहां पर अफगानिस्तान थोड़ा सा, ये चाइना है, यहां पर नेपाल है, यहां पर भूटान है, ये म्यांमार है, और ये बांग्लादेश है। भारत से इतने देश ऐसे हैं जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं। स्थल सीमा की मैं बात कर रहा हूं, समुद्री सीमा की बात नहीं मैं कर रहा हूं। यहां पर स्थल सीमा को साझा करते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। इतनी बात क्लियर हो गई। अब जरा एक और बात यहां पे क्लियर कर लिया जाए कि ये जो पड़ोसी देश हैं जो भारत से सीमा साझा करते हैं, तो सबसे ज्यादा और सबसे कम की अगर बात कर लिया जाए तो सबसे ज्यादा बांग्लादेश सीमा साझा करता है। बांग्लादेश की जो सीमा है वह 4096.7 किलोमीटर है। 4096.7 किलोमीटर है बांग्लादेश की सीमा। दूसरे नंबर पे आता है चीन। चीन की सीमा जो है वह 3000, चलिए मैं लिखता चल रहा हूं, बांग्लादेश जो है वो 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, दूसरे नंबर पे चीन आता है, यह 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर है। तीसरे नंबर पे पाकिस्तान है 3323 किलोमीटर। तीसरे नंबर पे पाकिस्तान है 3323 किलोमीटर। ठीक है, 3323 किलोमीटर।
बांग्लादेश हो गया, चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया। इसके बाद नंबर आता है नेपाल का 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर। चौथे नंबर पे नेपाल है 1751 किलोमीटर। ठीक है, देखिए 1751 किलोमीटर। तो बांग्लादेश, दूसरे नंबर पे चीन, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान और चौथे नंबर पे आ जाएगा नेपाल। पांचवें नंबर की बात किया जाए तो म्यांमार का नंबर है 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर। म्यांमार की जो सीमा है वह 1643, 1643 किलोमीटर म्यांमार की सीमा जो है वो भारत से सीमा साझा करता है। अब म्यांमार हो गया, ठीक है, ये 1 2 3 3 4 और 5। अब बचा क्या? भूटान। भूटान जो है 699 किलोमीटर। भूटान जो है 699 किलोमीटर। और आखिरी में बच जाएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सिर्फ 106 किलोमीटर। ठीक, 106 किलोमीटर। अब इस तरीके से जरा आप देखिए, ये मैंने एक लिख के आपके सामने मैंने लिख दिया है। सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है बांग्लादेश, ठीक, दूसरे नंबर पे चीन है, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान है, चौथे नंबर पर नेपाल है, नेपाल के बाद से पांचवें नंबर पर आपका म्यांमार है और छठे नंबर पे भूटान है और सातवें नंबर पर अफगानिस्तान है। ये तो रही एक ऐसी बात कि अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा, दूसरा सबसे ज्यादा, तीसरा सबसे ज्यादा, चौथे सबसे ज्यादा, तो हो सकता है ये कठिन बनाने के लिए ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। जनरली सबसे पूछा जाता है कि भाई सबसे ज्यादा सीमा साझा कौन करता है, तो बांग्लादेश। सबसे कम कौन साझा करता है, तो अफगानिस्तान। लेकिन जब 7 ही है और आप जिद पकड़े हैं एक सीट फिक्स कराने के लिए, ये आपकी जिद होनी चाहिए कि हम आयोग से एक सीट छीन के रहेंगे। अगर आपने ये जिद पकड़ी है तो सिर्फ 7 ही तो याद करना था। पहले नंबर पे बांग्लादेश है, दूसरे नंबर पे चीन है, तीसरे पे पाकिस्तान है, चौथे पे नेपाल है, पांचवें पे म्यांमार है, फिर उसके बाद भूटान है, फिर उसके बाद से अफगानिस्तान है। ठीक है, ये तो बात इतनी सी क्लियर हो गई। अब इसके बाद जरा देखा जाए, एक ट्रिक है, एक ट्रिक देखिएगा। ऊपर से 4 का ट्रिक होता है बचपन, ऊपर से चार का ट्रिक होता है बचपन। ऊपर से 4 देशों का ट्रिक होता है, बस बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल। ये ट्रिक है जो ऊपर से 4 का क्रम बताने में थोड़ा सा आपके लिए फायदा करेगा। अब अगर सवाल ये पूछा जाए, चलिए बांग्लादेश से शुरू करते हैं। बांग्लादेश से भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? अगर सवाल ये पूछ लिया जाए कि बांग्लादेश से भारत के कुल कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, ठीक, तो देखिएगा यहां पर आपका पश्चिम बंगाल होगा, पश्चिम बंगाल के बाद से यहां पर आपका मेघालय है, ये असम, ये त्रिपुरा और ये इतना मिजोरम होगा। ठीक, तो कुल कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5। तो आपसे पूछेगा कि बांग्लादेश में भारत के कुल कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, तो आप कहेंगे 5 राज्य। ठीक है, 5 राज्य कौन कौन से? तो पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। लेकिन अगला प्रश्न यह बन सकता है आपका कि बांग्लादेश से सबसे ज्यादा सीमा साझा कौन करता है? तो सबसे ज्यादा सीमा साझा करने की बारी आएगी तो आप ये पश्चिम बंगाल को पहले पर रख लीजिएगा। सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है पश्चिम बंगाल। और सबसे कम सीमा साझा करने की बात करें तो यहाँ पर आसाम है, आसाम को सबसे आखिरी पर रख लीजिएगा। सबसे आखिरी की बात करें तो 1 2 3 4 5, यहाँ 5 बना लीजिए, 5। सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है पश्चिम बंगाल और सबसे कम सीमा साझा करता है असम। ठीक, सबसे पहले नंबर पे आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा,
दूसरे नंबर पर आपका त्रिपुरा हो जाएगा, तीसरे नंबर पर आपका मेघालय हो जाएगा, चौथे नंबर पर मिजोरम हो जाएगा, पांचवें नंबर पर असम हो जाएगा। ये बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले भारत के राज्यों का क्रम है। ठीक है, बात समझ में आई। पहले नंबर पे पश्चिम बंगाल, दूसरे नंबर पे आपका त्रिपुरा, तीसरे नंबर पर मेघालय, चौथे नंबर पर मिजोरम और पांचवें नंबर पर असम की बारी आती है। ठीक है, तो अगर लग रहा है कि मैं आपको बता ले जा रहा हूं और अच्छी चीज बता रहा, तो प्लीज फिर एक बार मैं आपसे कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने यार दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, थोड़ा सा मनोबल बढ़ाइए, अच्छे वीडियो बना के आपके पास तक पहुंचाऊंगा। ठीक है, चलिए, ये बांग्लादेश की बात हो गई, बांग्लादेश की बात हो गई। ठीक, अगर बांग्लादेश की बात हो गई, अब बांग्लादेश के बाद चला जाए चीन पर। दूसरे नंबर पे क्या था? चीन था। अब चीन से सबसे पहले ये देख लीजिए कि चीन से कुल कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, भारत के कुल कितने राज्य सीमा साझा करते हैं। तो देखिए यहां पर लद्दाख होगा, नो डाउट। लद्दाख के बाद से ये वाला हिस्सा जो है ये हिमाचल प्रदेश का होगा, ये वाला उत्तराखंड का होगा, फिर उसके बाद ये सिक्किम होगा और ये आपका अरुणाचल प्रदेश होगा। ठीक है, तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये इतने हैं। तो कुल मिला के यहां भी कितने होगा? 1 2 3 4 5। चीन से भी कुल कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो आप कहिएगा 5 राज्य। चीन से भी कुल कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो 5 राज्य चीन से भी सीमा साझा करते हैं। लेकिन यहां भी वही सवाल पैदा होता है कि चीन से सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है, या सबसे कम सीमा कौन सा राज्य साझा करता है? 5 राज्य हैं कुल, तो उस 5 राज्यों में सबसे ज्यादा कौन सा साझा करता है और सबसे कम कौन साझा करता है? ठीक है, आइए उस पर नजर दौड़ाते हैं। देखिए ये लद्दाख है, लद्दाख, तो लद्दाख की सीमा जो है वो सबसे ज्यादा चीन से सटती है, लद्दाख। तो लद्दाख पहले नंबर पे ले लीजिए। ठीक, ये थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश होगा, फिर यहाँ पर उत्तराखंड होगा और फिर थोड़ा सा सिक्किम होगा। ये देखिए यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की सीमा इतनी रही, अरुणाचल प्रदेश की सीमा, तो अरुणाचल प्रदेश की दूसरे नंबर पे आ जाएगी। सबसे कम की अगर बात करें सीधे सीधे पे, तो सबसे कम यानी 5 राज्य कुल थे, सबसे कम हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, सबसे कम हो जाएगा सिक्किम। अगर क्रम मैं आपको लिखाने की अगर बात करूं, कम क्रम मैं लिख दूं, तो पहले नंबर पे लद्दाख हो जाएगा, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, तीसरे नंबर पर याद कर लीजिएगा उत्तराखंड हो जाएगा, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे हिमाचल प्रदेश हो जाएगा और पांचवें नंबर पर सिक्किम हो जाएगा। ठीक, चीन से कुल 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन कौन? तो लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। ये क्रम ही मैं बोला हूं, यही क्रम है सबसे ज्यादा से सबसे कम की तरफ का। सबसे ज्यादा लद्दाख, उसके बाद नंबर आता है अरुणाचल प्रदेश का, उसके बाद नंबर आता है उत्तराखंड का, फिर नंबर आता है हिमाचल प्रदेश का और फिर नंबर आता है सिक्किम का। ये रही बात चाइना से सीमा साझा करने वाले राज्यों की। ठीक, चलिए इसके बाद कहां पे चला जाए? ये चीन की बात हो गई, तो चीन की बात हो गई। तो अब सीधे क्रम पे आते हैं, सीधे पाकिस्तान पे आते हैं। पाकिस्तान की बात कर लिए। पाकिस्तान से कुल 3323 किलोमीटर की सीमा भारत साझा करता है और उस 3323 किलोमीटर में कौन कौन से राज्य शामिल होते हैं, कौन कौन से राज्य आ जाते हैं? तो देखिएगा यहां पर गुजरात, ये गुजरात की सीमा, ये गुजरात की सीमा है। गुजरात की सीमा के बाद से ये राजस्थान की सीमा है, राजस्थान के बाद से यहाँ पर पंजाब होगा और यहाँ पर फिर जाके तब यहाँ पर ये वाला हिस्सा जो है ये जम्मू कश्मीर का हो जाएगा और ये हिस्सा लद्दाख का हो जाएगा। ये थोड़ा सा हिस्सा यहाँ लद्दाख का हो जाएगा। तो कुल कितने राज्य हैं ध्यान से देखिएगा, ये लद्दाख है, फिर उसके बाद से दूसरे नंबर पर, ऊपर से नीचे नहीं बता रहा हूं, बस क्रम देख लिया जाए। पहले पे एक लद्दाख, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा पंजाब, चौथा राजस्थान और पांचवा गुजरात। यानी कि ये भी 5 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है पाकिस्तान। भारत के कुल कितने राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है? तो आप कहिएगा 5 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। कौन कौन? तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। यहां भी वही प्रश्न बनेगा, सबसे ज्यादा कौन और सबसे कम कौन?
यहां भी तो वही प्रश्न बनेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे ज्यादा अगर सीमा साझा करने की बात करें तो सबसे ज्यादा सीमा राजस्थान की, ये लंबा सा राजस्थान यहां तक है, लंबा सा राजस्थान की सीमा साझा करते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा सीमा कौन साझा करता है? राजस्थान साझा करता है। तो पहले नंबर पे तो राजस्थान की बारी आएगी, दूसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर आता है, ये जम्मू कश्मीर, ये वाला हिस्सा, ये जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर इतना है। ठीक है, जम्मू कश्मीर। ठीक, तो पहले पे राजस्थान, दूसरे पे जम्मू, तो यहां पे लिख देते हैं एक, पहले पे राजस्थान हो जाएगा, दूसरे पे हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ठीक, तीसरे पे हो जाएगा आपका लद्दाख, तीसरे पे हो जाएगा लद्दाख, चौथे पे हो जाएगा आपका पंजाब, चौथे पे पंजाब हो जाएगा, और पांचवें यानी कि बहुत थोड़ा सा सीमा यहां साझा करता है गुजरात, पांचवें पे कौन हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। देखिए पहले पे राजस्थान, दूसरे पे जम्मू कश्मीर, तीसरे पे लद्दाख, चौथे नंबर पे आता है पंजाब की बारी, और सबसे आखिर में पांचवें नंबर पे आता है गुजरात की बारी। ये 5 राज्य हैं हो जाएंगे जो पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि पाकिस्तान से सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला भारत का राज्य कौन सा है, तो आप बेहिचक कहिएगा राजस्थान, दूसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर, तीसरे नंबर पे लद्दाख, चौथे नंबर पे पंजाब, और पांचवें नंबर पे बारी आएगी गुजरात की। ठीक है, अब इसके बाद से देखिएगा पंजाब भी हो गया, सॉरी ये पाकिस्तान भी हो गया, हमने बांग्लादेश देख लिया, हमने चीन देख लिया, और हमने पाकिस्तान देख लिया। अब इसके बाद नेपाल पे चलते हैं, नेपाल की बारी। नेपाल से देखते हैं कुल कितने राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं नेपाल से। तो देखिएगा ये नेपाल है, ये नेपाल है, ये नेपाल, ये रहा नेपाल, ये नेपाल। ठीक है, अब नेपाल से सीमा साझा करने की बात करें तो ये इतना हिस्सा उत्तराखंड हो जाएगा, फिर ये इतना हिस्सा उत्तर प्रदेश, फिर ये हो जाएगा बिहार, और यहां पर थोड़ा सा यहां पर सीमा पश्चिम बंगाल की सटेगी, और फिर ये हिस्सा सिक्किम का हो जाएगा, सिक्किम का हो जाएगा। अगर हम बात ये कर लें, अगर हम बात कर लें कि कुल कितने राज्य, तो 1 2 3 4 5 राज्य हो रहे हैं कुल टोटल। कौन कौन से हो जाएंगे? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहां पर मैंने बताया थोड़ा सा कौन, पश्चिम बंगाल, फिर ये सिक्किम। लेकिन सवाल फिर यहां भी वही पैदा होता है कि नेपाल से भारत का कौन सा राज्य सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है, या भारत का कौन सा राज्य सबसे कम सीमा साझा करता है, या भारत का कौन सा राज्य जो दूसरा सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है, ऐसा कुछ भी पूछे प्रश्न। तो आइए देखा जाए, सबसे ज्यादा की बात करें तो सबसे ज्यादा बिहार सीमा साझा करता है, बिहार। तो बिहार को लिखिएगा 1 नंबर पे, बिहार 1 नंबर पे है। दूसरे नंबर पर अपना उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। तीसरे नंबर की बारी आएगी तो तीसरे नंबर पर आप कर दीजिएगा उत्तराखंड को, चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल, चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल, और पांचवें नंबर पर सिक्किम की सीमा है, पांचवें नंबर पर सिक्किम की सीमा है। सिक्किम की सीमा सबसे कम साझा करती है। तो सबसे ज्यादा बिहार और सबसे कम सिक्किम, सबसे ज्यादा बिहार और सबसे कम सिक्किम की सीमा साझा करती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसके बाद देखिए, चलिए ये भी हो गया। अब जब ये भी हो गया तो नेपाल के बाद से अब चलते हैं म्यांमार पर। म्यांमार की बात देखिएगा, म्यांमार से सबसे पहले ये देखा जाए कि म्यांमार से भारत में कुल कितने राज्य सीमा साझा करते हैं। कुल कितने राज्य सीमा साझा करने की अगर बात करेंगे तो देखिएगा ये आपका ये वाला हिस्सा मिजोरम का है, फिर उसके बाद से मणिपुर हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा, और अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। यानी कुल 4 राज्य सीमा साझा करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इसमें सबसे पहले नंबर पे यानी सबसे ज्यादा जो सीमा साझा करता है वो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक, दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पे आप मिजोरम को रखेंगे। ठीक, दूसरे नंबर पे मिजोरम को रखेंगे, तीसरे नंबर पे मणिपुर होगा, और चौथे नंबर पे नागालैंड होगा। सबसे पहले यानी सबसे ज्यादा की बात करें तो सबसे ज्यादा आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो दूसरे नंबर पे मिजोरम कह दीजिएगा, तीसरे नंबर पे मणिपुर कह दीजिएगा, और चौथे नंबर पे नागालैंड।
अरुणाचल प्रदेश, फिर मिजोरम, फिर मणिपुर और फिर नागालैंड। ये 4 राज्य हैं। किससे? म्यांमार से। तो सब म्यांमार से सीमा साझा करने वाला सबसे ज्यादा या सबसे लंबा राज्य की सीमा कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश। और सबसे कम पूछेगा तो आप नागालैंड कहेंगे। 4 राज्य। ठीक है, चलिए अब ये आपका म्यांमार भी हो गया। अब म्यांमार के बाद से बचा क्या? मैंने बांग्लादेश बता दिया, चीन बता दिया, पाकिस्तान बता दिया, नेपाल बता दिया, म्यांमार बता दिया। अब भूटान की बारी आती है। भूटान से पहले देख लिया जाए कि भूटान से कुल कितने राज्य पहले सीमा बनाते हैं। भारत का कौन कौन सा ऐसा राज्य है जो भूटान से सटता है? ठीक है, भूटान से कौन सटता है? तो देखिएगा, भूटान से सटने की अगर बात करें तो ये देखिए, इधर आपका सिक्किम होगा, ये सिक्किम होगा। ठीक है, ये सिक्किम की बारी आएगी। सिक्किम से फिर इधर बांग्लादेश, सॉरी सिक्किम होगा, फिर यहाँ पश्चिम बंगाल हो जाएगा, फिर असम हो जाएगा और फिर इधर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। यानी कुल 4 राज्य। कौन कौन? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्य ऐसे हैं जो भूटान से अपनी सीमा बनाते हैं, भूटान की सीमा पर स्थित है। ठीक, यहां भी वही प्रश्न, यहां भी वही प्रश्न। ठीक है, कौन सा प्रश्न? कि भूटान से सबसे ज्यादा किस राज्य की सीमा जुड़ी हुई है और सबसे कम किस राज्य की सीमा जुड़ी हुई है? ठीक है, तो अगर सबसे ज्यादा और सबसे कम की बात कीजिएगा तो सबसे ज्यादा जो सीमा भूटान से जुड़ी हुई है वो असम की जुड़ी हुई है। यहाँ पर असम राज्य पड़ता है और असम की सीमा यहाँ तक है। असम की सीमा कहाँ तक है? यहाँ तक। ये असम की सीमा है, तो असम सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है। दूसरे नंबर पे बात करेंगे तो यहाँ ये वाला सीमा जो अरुणाचल प्रदेश का है, तो सबसे ज्यादा असम और दूसरे नंबर पे हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तीसरे नंबर पे याद रखिएगा, तीसरे नंबर पे ये वाला जो है ये पश्चिम बंगाल तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पर सिक्किम है। क्यों? सिक्किम की सीमा बहुत थोड़ी सी, देखिए ये रहा, ये भूटान है, यानी यहाँ अंदर तक ही चीन घुसा पड़ा है। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा जो है ये भूटान, थोड़ा सा भूटान से। तो ठीक, पहले पे हो जाएगा असम, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पे पश्चिम बंगाल और चौथे पे सिक्किम। ये 4 राज्य हैं। ठीक, कौन कौन? फिर एक बार मैं दोहरा रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। पहले पे असम, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पे पश्चिम बंगाल और चौथे पे सिक्किम। ठीक, ये 4 राज्य हो गए। सबसे ज्यादा पूछेगा तो आप असम कहिएगा और सबसे कम पूछेगा तो आप सिक्किम कह दीजिएगा। इसके अलावा बचा क्या हमारे पास? इसके अलावा अगर बचा हमारे पास तो सिर्फ यहाँ अफगानिस्तान की जो सिर्फ 106 किलोमीटर सीमा है, 106 किलोमीटर, जो आज की डेट में लद्दाख से छूती है। लद्दाख से, पहले हम जम्मू कश्मीर कहा करते थे। जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख का बंटवारा नहीं हुआ था तो हम उसको एक ही कह दिया करते थे। वो कौन सा? जम्मू कश्मीर कहते थे। लेकिन जब बंटवारा हुआ तो वो जो 106 किलोमीटर की सीमा है वो किससे जुड़ी हुई है? वो लद्दाख से जुड़ी हुई है। ठीक है, लद्दाख से 106 किलोमीटर अफगानिस्तान से है। अब सबसे ज्यादा कहेंगे, सबसे कम कहें, जब एक ही है तो सबसे ज्यादा क्या और सबसे कम क्या? ठीक है, तो ये रही कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो एग्जाम में आने ही आने हैं। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि आपको ये सारी चीजें मैं बता ले जाऊं। अगर मैं अपनी कोशिश में कामयाब हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए कि मेरी कोशिश कामयाब हुई। ठीक है, या आपको नहीं समझ में आया तो भी लिख के बताइए, बेहिचक लिख के बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।